नारद बने चीफ मिनिस्टर। मैं यानी ऋचा श्री की व्यंग प्रस्तुति। नारायण नारायण की चिर परिचित ध्वनि सुनते ही प्रभु के शांत मन में भी हलचल पैदा हो गई। पता नहीं आज कौन सी जिज्ञासा लेकर नारद जी पुनः पधारे हैं। उधर तेज कदमों से चलते हुए ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास पहुंचते ही व्याकुलता से हाँफते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह कौन सी माया है? आखिर आप क्या चाहते हैं? पृथ्वी लोकवासी त्राही त्राही कर रहे हैं और इधर आप निश्चिंत लेटे हैं। प्रभु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हुआ नारद? नारद जी का रहा सहा धीरज भी जाता रहा। हे अंतर्यामी, आप क्या नहीं जानते? फिर भी यदि मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कोरोना प्रभु, कोरोना, महामारी, युद्ध, भूखमरी और यदि देवभूमि भारत की बात करें तो अशिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, सांप्रदायिक दंगे और क्या सुनना बाकी रह गया प्रभु? क्या आपको यह भी स्मरण दिलाना होगा कि मैं उसी देवभूमि भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ अनेकों बार अब अवतरित हो चुके हैं, जबकि वहाँ के मनुष्य विदेशी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई और प्रचंड राजनीतिक विरोध के बावजूद 5 अगस्त से आपके ही मंदिर का निर्माण आरंभ कर देंगे। लेकिन प्रभु, मैं क्यों बताऊं? क्या आप नहीं जानते? मुझसे पृथ्वी लोकवासियों की और खासकर भारतवासियों की चिंता देखी नहीं गई, अतः आपको अवगत कराने चला आया। प्रभु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, तुम क्या चाहते हो नारद? नारद जी पुनः व्याकुल होकर कहने लगे, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ प्रभु, कारण और समाधान भी बतलाइए ताकि सर्वत्र शांति व्याप्त हो सके। तब प्रभु ने कहना आरंभ किया, तो सुनो नारद, कलयुग के प्रथम चरण में ही तुम जैसे महर्षियों की यह व्याकुलता सहज ही है। अभी तो और भी बहुत कुछ होना शेष है, अतः धीरज बनाए रखो और दुखों और समस्याओं के आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करो और मुझे मेरे ही माया में उलझाने का प्रयत्न भी तत्काल बंद कर दो। नारद जी कंफ्यूजिया गए क्योंकि श्री हरि के वाक चातुर्य ने उन्हें परास्त कर दिया था। हटाइए प्रभु, छोड़िए इन सब बातों को, समाधान बताइए, समाधान। प्रभु फिर मुस्कुराए, यह कौन सी बात कर रहे हो नारद? कारण को पूरा जाने बगैर समाधान चाहते हो? सुनो, पृथ्वी लोक में दिखाई पड़ने वाले सारे दुखों का कारण स्वयं मनुष्य का कुकर्म ही तो है। मेरी विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, क्या तुम्हें भी कर्मफल के सिद्धांतों को समझाना होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, चीनियों का बेहिसाब मांस भक्षण, लोगों की कट्टर धर्मांधता, शक्तिशाली राष्ट्रों के वैश्विक वर्चस्व की स्वार्थपरता, क्या यह मनुष्य का कुकर्म नहीं है? और इसी की सजा यानी ट्रीट फॉर टेट आज उन्हें बुरा लग रहा है। तुम दुखी हो रहे हो, बताओ इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं प्रभु, आप शब्द जाल में मत उलझाइए। इसमें आखिर उन भोले भाले भारतवासियों का क्या दोष? वह किसकी सजा भुगत रहे हैं? भारत में तो मेरी राय से कोई समस्या ही नहीं है। वहाँ सिर्फ एक ही समस्या है और वह है भ्रष्टाचार। नारद जी फिर बोले, छोड़िए प्रभु, समाधान बताइए, समाधान। असंभव नारद, असंभव। मैं दुनिया वालों को तो महामारी का भय दिखाकर सुधार भी दूं, परंतु भारत में मेरे सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। भारतीयों के श्रेष्ठ बुद्धि के सामने मैं कब का हार मान चुका हूँ। मैंने तो वहाँ स्वयं का प्रतिनिधि बनाकर पीएम नरेंद्र को भेजा है, पर हुआ क्या? सारे उनके ही पीछे पड़े हैं। भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए अंगूठा छाप मशीन लगवाई, पर हुआ क्या? लोग सुबह एक बार जाकर और शाम में एक बार जाकर अंगूठा सटाकर घर में ही विश्राम करते हैं। काला धन को रोकने के लिए नोटबंदी की, पर भ्रष्टाचारी बैंकरों ने इस प्रयास को भी विफल कर दिया। राष्ट्र सुरक्षा के लिए वह जो भी ठोस कदम उठाता है, कुटिल राजनीतिज्ञों द्वारा प्रमाण मांगकर जाबाज सैनिकों का अपमान किया जाता है और उसे चोर कहा जाता है। कोरोना काल में मोदी ने खजाना खोल रखा है और उधर भ्रष्टाचार व्यवस्थापकों ने क्वारंटीन सेंटर में लूट मचा रखा है। सुना है एक अच्छी शिक्षा नीति आई है, कुछ लोग उसकी भी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। जाओ नारद, जाओ, मेरी नींद खराब करने की बजाय भारतवासियों को सदाचार की शिक्षा दो। प्रभु, पर टेक्निकली बताइए कि करना क्या होगा? हाँ नारद, आसान समाधान है। सभी लोग सिर्फ अपने हिस्से की ईमानदारी बरतें, दूसरे में दोष निकालना बंद करें। सिर्फ एक दिन में ही भारत सचमुच का स्वर्ग बन जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग नहीं मानेंगे। सख्त नियम बनाना चाहिए, लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तभी सुधार होगा। अच्छा, तो तुम कितने दिन धरती पर रहकर आए हो?
और वहां तुम किसके मेहमान थे? क्योंकि तुम पर भी पापियों के अन्न का असर होता दिखाई पड़ रहा है। शायद अन्ना की तरह देशहित की चिंता दिखाते हुए सन्यासी होकर भी सीएम पैदा करना चाहते हो, या फिर तुम खुद ही सीएम बनने की फिराक में हो? हैं। धरती पर विपक्षियों का मेहमान था। सबों ने मेरी बहुत खातिरदारी की थी और अपनी समस्या बताकर समाधान मांगा, तभी मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अब समाधान मिल चुका है, मुझे चुनाव लड़ना ही होगा। धन्यवाद। मैं पहले स्वयं का, फिर रिश्तेदारों का, समाज का और अंततः समूचे विश्व का कल्याण करने का संकल्प लेता हूँ। वाह नारद वाह, मैं जानता हूँ तब तक कलिकाल अपने अंतिम चरण में होगा और सृष्टि का नाश हो चुका होगा और पुनः सृष्टि आरंभ होगी। जाओ नारद जाओ, तुम्हारी जय हो और विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।